आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का एक दिन फिर से प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया है और मैं आप सबों का हमारे जीसस डिवाइन हेल्पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, पिछले 2 भाग आपने पवित्र आत्मा के विषय में देखे, आपने सुना। मैं जानता हूँ कि उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और बहुत सारे जो आपके सवाल रहे होंगे, परमेश्वर ने उन 2 भाग में बहुत सारे पवित्र आत्मा को लेकर के कुछ सवालों के जवाब परमेश्वर ने आपको जरूर दिए होंगे। आज मैं फिर से इसी तीसरे भाग पर बात करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में कि जब कठिन परिस्थितियां होती हैं, जब बुरी परिस्थितियां होती हैं, हमें लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को क्या जवाब दें। तब ऐसे कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमें बोलने की ताकत देता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें वहां पर ऐसा बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास में और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा, जो सब बातें तुम्हें बोलना सिखाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, कब बोलना है और किस से किस तरीके से बात करना है। ये पवित्र आत्मा ठीक समय पर आपको सिखाएगा। ऐसे ही प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन में जाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसा लगे कि आपका विरोधी आपके सामने खड़ा है या फिर दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ी है या कोई भी ऐसी बुरी परिस्थिति आपके सामने खड़ी है और आपको उस टाइम पर लगे कि मुझे अब यहाँ पर मैं क्या बोलूं, आपके मन के अंदर बातें चल रही हो कि अगर मैंने यहाँ सच्चाई का प्रचार किया तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा विरोध करके मुझे जेल में डाल दे, हो सकता है ये व्यक्ति मेरे साथ में आत्मघाती हमला भी कर सकता है, हो सकता है ये व्यक्ति मेरे सामने मारपीट भी कर दे। उस समय जब आपको डर लगेगा, उस समय जो आपकी घबराहट होगी, तो ऐसे समय पर, क्योंकि वचन में लिखा है वो सत्य का आत्मा है, और जब आपको लगे कि आपका मन आपको झूठ बोलने के लिए कहे और आपसे ये कहे कि हाँ ठीक है मैंने सुसमाचार सुनाया, मेरे से गलती हो गई, अगर आपका मन आपको ऐसे समय पर उत्साहित करता है झूठ बोलने के लिए, गलती आपकी नहीं है लेकिन फिर भी वो गलती आपसे कहता है कि तूने सुसमाचार सुनाया तो ये तेरी गलती है, जब मन आपका इस तरीके की बातें करे और आपको सामने वाले व्यक्ति से बोलने के लिए डर लगे, तब आपको जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। क्योंकि हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं जब प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 14 वचन से लेकर जब हम 16 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी यहाँ से जिस समय की ये घटना है प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय में, उससे 40 दिन पहले यीशु मसीह उनके बीच में रहता था, उनके साथ में चलता था, बैठता था, खाता था और उनके साथ संगति किया करता था, लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था। तो उस समय पर जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, क्रूस के ऊपर टांगा गया, उसको कीलें ठोकी गई, उसको घाव दिए गए, उसके साथ में मारपीट की गई थी, ये सब नजारा चेलों ने जब अपनी आंखों से देखा था तो वो डर गए थे, वो घबरा गए थे। और यही एक वजह थी कि जब पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, क्योंकि वो डर चुके थे, उन्होंने देखी थी यीशु मसीह की हालत को। और यहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा सटीक बोलने की आपको ताकत कैसे देता है, वो आपको कैसे सिखाता है, वो आपको कैसे समझाता है।
परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो पतरस 11 जो और 11 चेले थे उनके बीच में से खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोलने लगा। देखिए, यही था पतरस जो पहले डर गया था, यीशु मसीह का इनकार किया था। हालांकि उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो वो भविष्यवाणी पूरी होनी जरूरी थी, लेकिन एक डर भी उसके अंदर बना हुआ था और उस डर की वजह से वो बोलने के लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता भाई कि ये कौन है, तुम किसके विषय में बात कर रहे हो। छोटी सी बच्ची ने पूछा, अरे तू तो यीशु के साथ रहता था। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था। ऐसे समय में जब आपका विवेक काम ना करे, जब आपकी सोच काम ना करे, जब आपके विचार काम ना करे, तब आपको जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा को पुकारें, आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। जब ये सारी घटनाएं हो गई, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गया, वो मर गया, मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, फिर अपने चेलों के साथ में रहा और उनको एक बात कही थी कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय और 8 वचन में लिखा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक यही ठहरे रहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक विरोधियों को आप पवित्र आत्मा से भर करके जवाब ना दें, तब तक आप घुटनों पर रह करके प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में विरोधियों से बात करने का मुझे साहस दे, हिम्मत दे कि जब मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं, जब मैं तेरा सुसमाचार लेकर के प्रभु जी तेरे गवाहों के बीच में जाऊं, मैं तेरे लोगों के बीच में जाऊं, और ऐसी जब कोई परिस्थिति मेरे सामने आए तो उस समय पर मैं ना बोलूं, वरन तेरा आत्मा जो मुझ में रहता है वो बात करने पाए। जब वो बैठ करके लगातार प्रार्थना कर रहे थे, जब उनके ऊपर पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तो लिखा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो थे धर्मी थे। जब आप पवित्र आत्मा में भर जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके विषय में गलत गलत बातें बोल सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है तो वो आपको बोलने की ताकत देता है। तो जिस तरीके से लोगों ने कहा ये तो नशे में है, ये तो मदिरे में है, ये तो मदिरे के नशे में है, इन्होंने तो शराब पी रखी है, इसलिए ये बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं था कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो अन्य भाषा बोलना सिखाता है। और जब पतरस ने इन सब चीजों को देखा, सुना, वो तुरंत खड़ा होता है और कहता है कि सुनो यरूशलेम के रहने वाले सभी लोगों और सारे जितने भी यहूदियों थे, तुम यहूदियों तुम सुनो, यरूशलेम के रहने वाले तुम भी सुनो, और जितने जितने बाहर देश से लोग आए हैं तुम भी सुनो कि दिन का अभी तो पहर ही चढ़ा है, और जो भविष्यवाणी, जो बातें हम कर रहे हैं ना, जो अन्य भाषा हमारे मुंह से निकल रही है, ये हमारी ओर से नहीं है। ये वो बात है, ये वो घटना घटी गई हमारे साथ में हुई है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था। योएल भविष्यवक्ता ने ही तो कहा था कि तुम अन्य भाषा बोलोगे, तुम्हारे जवान, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। योएल भविष्यवक्ता ने कहा था और वही बात हमारे ऊपर प्रकट की गई है। जो बोलने से डरता था, अब ऐसे उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा था, उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारने के लिए आज्ञा दिलवाई थी, उन्हीं लोगों के बीच में पतरस अब खड़े होकर के प्रचार कर। अब उसके अंदर डर नहीं है, अब उसके अंदर घबराहट नहीं है, अब उसके अंदर बेचैनी नहीं है। वो जान चुका है कि जब इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा था तो पवित्र आत्मा उसके अंदर जब आया, उसको बोलने की ताकत दी, और उसने सटीक जानकारी देते हुए, सटीक बातें बोलते हुए इस बात को बोला था कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा। जब हम इसी का 2 अध्याय का प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और हम जब उसके 37 वचन को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा है, जब उसने पूरे हियाब के साथ में, हिम्मत के साथ में जब उसने प्रचार किया तो लिखा पूरी भविष्यवाणी की बातें उनको बता दी। और जब सुनने वालों ने क्या किया, 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें।
याद रखिएगा, जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति में हो ना और आपको जवाब देने के विषय में कोई जानकारी ना मिले, तब आप पवित्र आत्मा को पुकारें और कहें, पवित्र आत्मा मुझे यहाँ पर बिल्कुल सटीक बोलने की इजाजत दे, ताकि मैं आपके द्वारा सटीक बात कर सकूं और आप मेरे द्वारा मुझे इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर मुझे इस तरीके से लोगों को बताना पड़े कि प्रभु, जब मैं इनसे वचन के द्वारा बात करूं तो एक तो वचन के द्वारा मैं इनसे बात करने से आपकी महिमा कर सकूं, और ऐसा जवाब देना कि ये सुनकर के इनका दिल दिमाग पिघल जाए और तेरे वचन पर ये विश्वास कर सके। लिखा है यहाँ पर कि उनके हृदय छिदकर वो पूछने लगे, बताइए पतरस और चेलों, हम क्या करें? तो वो कहता है कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। 3000 लोग एक प्रचार में, एक भाषण में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला था, सटीक बोलने के द्वारा मिला था, 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया और वो प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। फिर लोग बढ़ते चले गए, संगति बढ़ती चली गई और आज पूरी दुनिया के अंदर अरबों लोग परमेश्वर का जय जयकार करें। ये वही पहली संगति थी, ये पहली वो घटना थी जहां पर यीशु मसीह के नाम में प्रचार किया गया और 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम का महिमा की। हालेलुया। ऐसे एक और घटना अगर हम देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 54 से लेकर 60 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि मौत सामने खड़ी थी, लेकिन वहां पर स्तिफनुस नाम का प्रभु यीशु मसीह का चेलों का भी एक चेला, अर्थात यीशु मसीह का चेला, उसको क्या किया जा रहा था? उसको पत्थरवाह किया जा रहा था और वो पूरी तरीके से फिर भी घुटनों पे था। वो जानता था कि मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूं, इन लोगों ने जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मैं जानता हूं। इसीलिए वो कहता है, पूरी तरीके से वो प्रचार करना शुरू कर देता है। स्तिफनुस वहां पे लोगों से बात करना शुरू कर दिया। जब वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था तो लिखा है कि वो पूरी तरीके से जल गए और पूरी तरीके से एकदम घबरा गए। उनका मन इतना व्याकुल हो गया और कहने लगे कि अब ये बातें हमसे सुनी नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि वो पवित्र आत्मा से इतनी ताकत और इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ था स्तिफनुस जब बातें कर रहा था तो लोग कुछ सहन नहीं कर पा रहे थे, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज भी तो यही हो रहा है। आप प्रचार करने के लिए कहीं निकलिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आपको मिल जाएगा जो आपको सुसमाचार फैलाने से रोकने के काम करेगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। और जब वो सुनेगा तब वो परमेश्वर की सच्चाई को जानने पाए। और जब ये लोग नहीं सुन पाए तो ऐसा लिखा है कि उन्होंने बड़े चिल्लाहट के साथ में उसके ऊपर पत्थरवाह किया और वो घुटनों पे आकर के पिता से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, लोगों से भी कह रहा था कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को पिता के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। और ये बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी तरीके से उसके ऊपर पत्थरवाह किया और वो कहता है, पिता मैं अब अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो विश्वास करने वाले होते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे ना, उनकी आत्माएं नष्ट नहीं होती हैं। वो खुद भी अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मेरा समय निकट है और पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं और पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, उसे पत्थर मारे गए और जो उसके कपड़े थे वो साउल नामक जवान व्यक्ति के कदमों में पड़े हुए थे और साउल उसके वध में सहमत था। वो यहाँ पर मरता है परमेश्वर के लिए, वो शहीद हो जाता है, स्तिफनुस शहीद हो जाता है। उसके शहीद होने की वजह से एक पूरा बीज वहां पर बोया जाता है और वो शाऊल के जीवन में भी काम करता है। साउल कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है यीशु मसीह में कि इसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को शहीद कर दिया। प्रियो, पवित्र आत्मा यही काम करता है। जहां आप बोल नहीं पाते वहां आपको बोलना सिखाता है, जहां आप चुप रह नहीं सकते वहां आपको चुप रहना सिखाता है, और जहां आपको लगता है कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, वहां पवित्र आत्मा सब कुछ आपके लिए करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये संदेश आपको कैसा लगा है।
क्योंकि जब आप कमिट करते हैं तो हमें साहस मिलता है कि हम और भी अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन की गहराई को खुद भी समझें और आप तक पहुंचा सके, ताकि इस दुष्ट भरे संसार में, जबकि दुष्ट अपने कगार पर खड़ा हुआ है लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए, तो ऐसे समय पर हम परमेश्वर के साथ में खड़े रह सकें। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने लोगों तक, अपनी कलीसिया में इस संदेश को जरूर साझा करें, ताकि वो लोग भी सटीक बोलने की ताकत को पवित्र आत्मा की समझ सकें और इस संदेश के द्वारा ब्लेस हो सके। हम फिर से अगले एक और नए टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। अगर पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया तो हम एक और पवित्र आत्मा के विषय में एक संदेश और बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पवित्र आत्मा कैसे और हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।